जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नी चंद तिवारी को। हमारे भारत में एक बहुत प्रचलित धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म में पगड़ी पहनने का प्रचलन है। वास्तव में पगड़ी सिर पर बांधा जाने वाला परिधान है। पगड़ी धारण करना सिख लोगों के 5 चिन्हों में से एक है। पगड़ी विश्व के अनेक समाजों में प्रचलित थी। भारत में भी पगड़ी का बहुत प्रचलन था और सभी वर्गों के लोग इसे धारण करते थे। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसमें धीरे धीरे कमी आई। राजस्थान में पगड़ी को पाग या चिरा भी कहा जाता है। मरुस्थल में पगड़ी तेज गर्मी से रक्षा करती है। पहले के समय में केवल सिख धर्म के लोग ही पगड़ी नहीं पहनते थे, बल्कि सभी धर्मों के लोग पगड़ी पहनते थे। हाँ, किंतु ये अलग बात है कि सभी की पगड़ी पहनने का तरीका अलग अलग था। इतिहास में पगड़ी का अच्छा खासा जिक्र है और पहले के समय में सिर्फ राजा और महाराजा लोग ही पगड़ी पहना करते थे। और पगड़ी को देखते ही हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। अक्सर हम सभी ने सिख धर्म के मानने वाले लोगों को ही देखा है पगड़ी पहने हुए, तो उनको देखते ही जहन में यह सवाल उत्पन्न हो जाता है कि आखिर इस पगड़ी का इतिहास क्या है और सिख धर्म में इस पगड़ी को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में सिख धर्म और पगड़ी से संबंधित सारी जानकारी को साझा किया जाएगा। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें सिखों का 10वां गुरु माना जाता है, उन्होंने अपने खास लोगों को पगड़ी उपहार के रूप में दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वे 10वें गुरु बने। गोविंद सिंह महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। 75 नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यह 10वें ग्रंथ का एक भाग है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंश दानी यानी कि पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में कलगीधर, दशमेश, बंजावाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृत पान किया और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 प्यारों को भेंट भी दिया। उन्हें जो कपड़ा भेंट किया उसमें पगड़ी भी शामिल थी। यही कारण है कि पगड़ी को सिख धर्म में गुरु का उपहार माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के समय में पगड़ी सम्मान के रूप में देखी जाती थी। पगड़ी बड़प्पन का प्रतीक थी। उस समय मुगल नवाबों और हिंदू राजपूतों को उनकी पगड़ी से ही जाना और पहचाना जाता था। हिंदू राजपूत लोगों की पगड़ी थोड़ी अलग होती थी। उनकी पगड़ी में कुछ गहने लगे होते थे। हिंदू राजपूत पगड़ी रखने के साथ साथ हथियार भी रखते थे और उन्हें दाढ़ी और मूछ रखने की भी इजाजत थी। किंतु उस समय सिख को पगड़ी पहनने, तलवार चलाने और अपने नाम के आगे सिंह लगाने की इजाजत मुगलिया शासन नहीं देता था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने सभी सिखों को तलवार रखने, पगड़ी पहनने और अपने नाम के आगे सिंह लगाने की इजाजत दी। इससे सिख समाज के अंदर बड़े और छोटे तबके के बीच का जो फैसला था वो समाप्त हुआ। पंजाबी समाज में खालसा सिखों पर कमजोर तबके के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। सिख योद्धाओं को खालसा कहा जाता है। वे पगड़ी पहनते और अपने अंतिम गुरु गोविंद सिंह की इच्छा के अनुसार वह कभी बाल नहीं कटवाते हैं। इतिहास की किताब बताती है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह के सिर पर पगड़ी बांधी थी और हथियार दिए थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को दूल्हे की तरह सजाकर युद्ध के मैदान में भेजा था और वही युद्ध करते हुए दोनों पुत्र उसी मैदान में शहीद हो गए थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे।
जिनमें से सबसे बड़े थे अजीत सिंह। इनके 3 छोटे भाई थे, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में सरहिंद के नवाब वजीर खान के नेतृत्व में मुगलों और हिमाचल के पहाड़ी राजाओं की 10 लाख की फौज के साथ मुकाबला करते हुए हजारों मुगलों को मारते हुए शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 17 वर्ष और 15 वर्ष की थी। दोनों छोटे साहिबजादों को सरहिंद के नवाब वजीर खान की कचहरी में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उस वक्त उनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष की थी। कसूर यह था कि इस्लाम कबूल करो या मौत को कबूल करो। चारों साहिबजादों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और इस्लाम नहीं कबूला। अगर बात करें कि सिख धर्म में पगड़ी का विशेष महत्व क्यों है, दरअसल सिर पर पगड़ी पहनना सिख संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और पगड़ी को सिख धर्म का अस्तित्व माना जाता है। अमृतधारी सिखों के लिए पगड़ी धारण करना अत्यंत आवश्यक है। सिख पगड़ी को सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं अपितु सम्मान, स्वाभिमान, साहस के साथ साथ अध्यात्म का भी प्रतीक है पगड़ी। और खालसा सिख पगड़ी के साथ साथ केश, कंघा, कड़ा और कृपाण भी रखते हैं। पगड़ी स्वाभिमान और पवित्रता का प्रतीक है। सिख समाज में बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करने पर भी लोगों को पगड़ी देकर सम्मानित किया जाता है। पगड़ी के आदान प्रदान का रिवाज सिखों की संस्कृति में मशहूर है। पगड़ी का आदान प्रदान अपने सबसे करीबी दोस्त, इष्ट मित्रों के साथ किया जाता है। एक बार पगड़ी का आदान प्रदान करने के बाद जीवन भर के लिए उस रिश्ते को मनाया जाता है, बनाए रखा जाता है और पगड़ी को जिम्मेदारी का प्रतीक भी माना जाता है। उत्तर भारत में एक प्रथा है जिसे रस्म पगड़ी के नाम से जाना जाता है। रस्म पगड़ी की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के देहांत हो जाने के बाद की जाती है। इस प्रथा में मरे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ा बेटा शोक सभा के सामने पगड़ी बांधकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने का निश्चय करता है और पगड़ी रस्म यह दर्शाती है कि पुत्र ने पिता की विरासत को संभाल लिया है और पगड़ी रस्म के बाद वह व्यक्ति परिवार का मुखिया हो जाता है। और आप लोग सिख धर्म और पगड़ी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।